हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 8 मई, टाइम हो रहा है 4:33। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मार्केट में बाइंग आनी शुरू होती है कुछ यहाँ से 97,195 से। एंड देन काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। एंड देन करंट में अभी मार्केट चल रहा है करीबन 99,715 पर। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखने में पता तो चल रहा होगा कि भाई जो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड तो नहीं जाने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको एक छोटी सी कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कंसोलिडेशन है 99,582 से लेकर के 99,900 ले लो। ठीक है, यहाँ के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने एक सेलिंग वाली कैंडल बन रही है। ठीक है, एंड देन ये सेलिंग वाली कैंडल की क्लोजिंग अगर पूरी मारी बुजू में भी होती है तो क्या आपको नीचे की तरफ सेल करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक माइनर सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि है 99,567 का। अगर मार्केट में सेलिंग दूसरी कैंडल भी रेड कैंडल में ही अगर जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा स्पाइक देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना छोटी मोटी एक बाइंग तो देखने को मिलेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इस वाले लेवल पे आपको बाइंग ना देखने को मिले। तो देखो सिंपल सी बात है, आप इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अगर मार्केट में दूसरी कैंडल भी नीचे की तरफ आती है तो आपको यहाँ तक तो सेल नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ऊपर की तरफ बाइंग आनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में काफ़ी टाइम से ऊपर की तरफ ही बाइंग आ रही है। ठीक है, एंड देन देखो, जब भी मार्केट को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाना होता है तो मार्केट में कंसोलिडेशन की ज़रूरत होती है। ये कंसोलिडेशन हो सकता है 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर यह है कि आप कंसोलिडेशन का वेट कीजिए। इस कंसोलिडेशन वाली रेंज में किसी भी तरह की कोई ट्रेड मत लो, मत फंसो इसके अंदर। ठीक है, तो आप ब्रेकआउट हो जाने दीजिए। कैसा ब्रेकआउट? देखो जैसे कि ये वाली कैंडल बनी है। ठीक है, अगर आप इस वाली कैंडल को देखो तो ऐसा लग रहा था कि ये एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देगी। लेकिन क्या था कि देखो 99,900 पर यहाँ पर बैठे थे सेलर्स। सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं और इसको एक डोजी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करा तो सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री करी। ठीक है, एंड देन मार्केट यहाँ से नीचे की जाने की तरफ कोशिश करेगा तो यहाँ पर बायर्स एंट्री करेंगे। तो भाई देखो मैंने आपको ये वाली कहानी बता दी। ठीक है, एंड देन अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर सेलिंग तभी करूँगा जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा। 99,578 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ सेल करने की सोचूंगा। ठीक है, तो मैं इस रेंज में तो मैं नहीं फंसने वाला। तो फिर चलिए एक अच्छे से ट्रेड पे मिलते हैं अब। तो हे गाइस, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्पाइक देखने को मिल रही होगी जो कि ये काफ़ी अच्छी स्पाइक है। जैसे ये थोड़ा सा और मोमेंटम मिलेगा तो अब यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और एसएल भी छोटा सा ही रहेगा। जस्ट स्पाइक पर इसका एसएल रहेगा। ठीक है, अगर इसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली हम ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट। चलो भाई, चलो 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 चलो। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रेड हम ले चुके हैं। एंड देन एसएल भी रख देते हैं। 99,581 का एसएल रहेगा। बहुत छोटा एसएल है, 81 का एसएल, 0.4% का एसएल है यार देखो। ठीक है, तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम है। काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। अगर इसको नीचे जाना होगा तो जाना चाहिए। तो फिर चलिए आप मार्केट में इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए। एंड देन मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद मिलते हैं।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2 मिनट के आसपास का टाइम है। कैंडल अपना हाफ टाइम निकाल चुकी है। अगर अभी भी कैंडल को अगर नीचे नहीं जाना होगा तो ये अभी भी नहीं जाएगी। टाइम निकाल करके फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में कैंडल नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, आपके फेवर में जाएगी नहीं जाएगी, ये देखो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैंडल अपना पूरा टाइम सिर्फ इस डोजी में निकाल देती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये अपना 70-20% टाइम इसमें निकाल चुकी है और अभी तक इसने अपना ओके, तो यहाँ पर ठीक है जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो चुका है। मैं चाह रहा था कि ये कैंडल अपनी प्रीवियस को ब्रेक डाउन करे, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन मिल चुका है। प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा है, 423 का प्रॉफिट चल रहा है। तो जस्ट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में भी बहुत टाइम है, 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास का टाइम है। एंड आई होप यहाँ पर और अच्छी गिरावट आए एंड देन हम यहाँ पे प्रॉफिट को बुक नहीं करने वाले, हम जस्ट इसको सिर्फ ट्रेल करना चाहेंगे। ज़रा देखते हैं कि ये इसका जो सपोर्ट है वो कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसका सपोर्ट जस्ट यहाँ पर बन रहा है, तो चलिए फिर ड्रैग करते हैं इसको एंड देन ठीक है। तो भाई जो हमारा नया सपोर्ट है वो है 99391। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये कैंडल अभी उतनी ज़्यादा बड़ी बनी नहीं है, ठीक है। तो और एक अच्छी बात क्या है कि हमें एक प्रॉफिट का एज मिल चुका है, ठीक है। तो अब जो मुझे जो मिनिमम जो प्रॉफिट मिलेगा वो करीबन $100+ मिलेगा, $100 से ऊपर ही मिलेंगे, $117 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इससे नीचे मुझे नहीं मिल सकता। मेरा यहाँ पर जो कैपिटल है अब वो पूरी तरह से सेफ़ हो चुका है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। देखो मैं इस ट्रेड से मैं नहीं निकलने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कुछ तरह की स्पाइक नेक्स्ट कैंडल में भी देखने को मिलेगी एंड देन शायद कुछ इसी तरह की कैंडल में क्लोजिंग भी मिले। तो फिर चलिए मैं तो इस ट्रेड को और ज़्यादा ट्रेल करने वाला हूँ एंड देन होल्ड करने वाला हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं कि हमें नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेल करने का मौका मिलता है या फिर हमें $117 के साथ ही मार्केट को अलविदा करना पड़ेगा। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखते रहिए एंड देन एंजॉय कीजिए। मैं आपसे बात कर ही रहा था एंड देन $531 के आसपास यहाँ से मुझे अब प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए भाई ये तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट कैंडल पे मिलता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जस्ट ऐसे हिट हो चुका है एंड देन ट्रेड मेरे लिए यहाँ पर न्यूट्रल रही है, ठीक है। करीबन $70 का यहाँ पर लॉस है, तो कोई बात नहीं भाई, देखो $70 मेरे लिए न्यूट्रल है। तो फिर चलिए ये तो चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर यहाँ पर ट्रेड आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड देन फिर मिलते हैं अब कल।